ब्रेक के बाद स्वागत है और इस बीच रुक करेंगे एक बार फिर से बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। सप्त मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12 बजे भगवा ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा को मद्देनजर 8 जोन में बांटा गया है। तो कल कई कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिरकत करने जा रहे हैं। उस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री पोशाक भी तैयार की गई। जिस तरह से अयोध्या में विकास चल रहा है और चीजें बदलाव आ रही तो इसको कैसे देखते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरी जो एक स्मृति पटल पे जो फैज़ाबाद अयोध्या जब बहुत पहले जो 25 साल 30 साल पहले का जब था, हम जब छुट्टियों में इधर अपना अम्बेडकर नगर जाते थे तो उस समय एक रूखा सा सूना सा अयोध्या नज़र आता था। आज शायद ये पूरे विश्व का एक उत्सव का केंद्र बन चुका है, जहाँ पूरा विश्व इसको क्या कहते हैं एक तरीके से इसको देख रहा है। कल मैं जब फ्लाइट से दिल्ली से आ रहा था तो एक पायलट जो कि इंटरनेशनल पायलट थे, वो शायद स्वीडन वगैरह कहीं के थे, स्पाइस की जहाज़ फ्लाई कर रहे थे और वो आपस में बात कर रहे हैं और सुनाई पड़ रहा है, कह रहे हैं अयोध्या इज़ अ बिग टेम्पल। तो अपने आप में एक अलग जो एक महसूस हुआ कि आज अयोध्या को किसी की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या एक आज वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, जहाँ पे लोग इसको देखना चाह रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं और अपने आप प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करके आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और जितने शब्द कहूँ, जितना उनको नमन करूँ वो बहुत कम है, क्योंकि आज हम सब इस कालखंड में ये इस भव्य मंदिर के साक्षी हो रहे हैं, बन रहे हैं। आज हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद उनके मंदिर में जाकर ले पा रहे हैं। ये इच्छा शक्ति इस सरकार की है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि आज जिनकी इच्छा शक्ति की वजह से आज ये भव्य मंदिर तैयार हो पाया। मनीष त्रिपाठी। तौकीर किदवई हमारे साथ इस बीच अयोध्या से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, अभी फिलहाल हम श्रद्धालुओं को सुन रहे हैं और हर कोई अपने अपने अनुभव को साझा कर रहा है अयोध्या को लेकर कि तब और अब में क्या फर्क जो है अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और ये पहचान अयोध्या की न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक जो है वो समाहित है। लेकिन आज जो धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है, वो पल जो होगा, वो पल हर किसी के लिए बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। धर्म हम है तो बोले के बहुत गर्व फिर होता है कि हमको ऊपर देखेंगे तो हमारा धर्म ध्वज दिखेगा, उसमें से ज्यादा कुछ बोल पहले पाता हूँ। तो आप इस समारोह में आए हैं आज, मतलब इस समारोह में आपको बुलाया गया? और बुलाया था, हमको बुलाया था, एंट्री पास भी मिला था। 2 महीने के पहले ही हमको आमंत्रण पत्र मिला था। यस, आई एम बहुत बहुत हैप्पी। Modi ji government, and we are proud about the Ayodhya Tirtha Trust. It is the pride of the Hindus and Sanatana Dharma as well as the Bharata, and this is the symptoms or the symbolification of the message given to the world that the Sanatana Dharma is up high, and Dwaja is flying over the sky to show the peace of the world. You are especially coming for this ceremony only? Yeah, only for ceremony. We have got the invitation from the Tirtha Trust, and in addition to that, I am the National President of the Akhanda Bharata Sanatana Samstamiti Committee. I am so happy about this, and all the arrangements are very fine. They are given very good treatment for us. We are so happy. मतलब क्या है कि ये कहीं जगह में कहीं नाम जो मुंह में लगा राम राम राम, वो देखिए बहुत किसी भी कोई भी तकलीफ हो तो नहीं अच्छा हो तो खुशी हो दुख में बस एक नाम है राम। राम का नाम है। और ये देखिए महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ हर कोई जो है राम धुन में राम नाम जपा जा रहा है और आज पूरी अयोध्या नगरी में सिर्फ राम धुनी ही जो है वो गुंजायमान है।
और तौकीर संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, फिलहाल बताइए वहां पर अभी किस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। पूरी धर्म अगर बात यहाँ पर की जाए अयोध्या की, तो आज अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ राम नाम की धुन जो है वो हर ओर सुनने को मिल रही है। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि आपको उस ऑडियो में सुनने को आ रहा होगा कि एक राम धुन पीछे बज रही है हमारे, और ये राम धुन सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं, ये पूरे ये कह सकते हैं कि अयोध्या क्षेत्र में बज रही है। जगह जगह ऐसे स्पीकर्स इम्प्लांट किए गए हैं कि आप किसी भी एरिया में खड़े होंगे आपको ये राम धुन सुनाई देगी जी। और इसी से ही आदमी जो यहाँ पर आता है वो श्रद्धा से जुड़ जाता है, राममयी हो जाता है। सड़कें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सड़कें पूरी राममयी हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी खास ओकेजन्स पे इस तरह का किया गया है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं या फिर आरएसएस चीफ आ रहे हैं इसलिए ऐसा किया गया है। राम नगरी एक्चुअल में बदल चुकी है। आप सड़कें देखेंगे, यहाँ के जो होर्डिंग्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो सब कुछ परमानेंट एक तरीके से एक ऐसा यहाँ पर माहौल बन चुका है कि ये इस नगरी को अब राम नगरी ही कहा जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है एक बार फिर अयोध्या का नाम बदल कर इसे राम नगरी कह दिया जाए। लेकिन जो आज आप बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या लोगों की ऐसी है जो आई है अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से साक्षी बनने के लिए इस ऐसे ओकेजन का जब ध्वजारोहण होगा यहाँ पर। और ख़ास बात ये भी है कि देखिए बड़ी संख्या है नरेंद्र मोदी की फॉलो करने वाले लोगों की। वो लोग भी आज ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही इसके ध्वजारोहक बने। तो फिलहाल आज जब ये ध्वजारोहण होगा तो इसके साक्षी बनने के लिए भी अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से भी खासकर लोग आए हैं। हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि जब हम लखनऊ से चले तो कई ऐसे लोग मिले जो लंबा सफर तय कर कर यहाँ पर पहुंच रहे थे। खासकर जब फैजाबाद के परिक्षेत्र में जब हम लोग इंटर किए उसके बाद से जो बदलाव है वो देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोगों के बीच यहाँ पर जो यहाँ का जो परिक्षेत्र है उसमें बदलाव आया है। लोग आ ही रहे, हम चाहेंगे इनसे भी कुछ बात करें। ये सभी लोग आज साक्षी बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग पुणे से आए। एक मिनट के रुकिए, तो कब चले थे आप लोग यहाँ से आने के लिए? नहीं, एक्चुअली हम गांव में आए थे इसलिए दर्शन के लिए आए यहाँ पे। अच्छा, आप सभी लोग पुणे से ही हैं? पूरी फैमिली पुणे से है। पुणे से हाँ। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि अलग अलग जगहों से लोग, अलग अलग प्रदेशों से, देखिए ये पुणे से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए आपको ये एग्जाम्पल भी मिल गया यहाँ पर रैंडमली के कोई भी अच्छा आप लोग जब चले थे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको पता है आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम है? नहीं पता था। अच्छा, पीएम आ रहे हैं ये पता है? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं पता है। ये पता है। ये देखिए इन लोग को ये बात पता है। आप सभी लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं? जोधपुर राजस्थान से आए हैं। अच्छा देखिए, ये देखिए एक महाराष्ट्र आपको स्टेट मिला, दूसरा स्टेट ये जोधपुर का है। ये खास इसी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं आप लोग? जी। पीएम आ रहे हैं पता है आपको? हाँ, पीएम मोदी के लिए आए। अच्छा, यहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, क्या गवाह बनेंगे आप लोग? आज अपने सामने देखेंगे ध्वजारोहण होते हुए? हाँ जी, देखेंगे, जरूर देखेंगे। सभी लोग वहीं से, राजस्थान से? यस। अच्छा, किसी खास स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं आप लोग? योगासन के लिए आए, टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट के लिए आए हो। फिर आप लोगों ने आज ये हुआ कि राम मंदिर के भी दर्शन किए गए? इसलिए हम लोग राम जी के दर्शन के लिए आए। तो देखिए ये दो स्टेट के लोग आपको मिले, एक महाराष्ट्र के, दूसरा राजस्थान के। तो जो बात मैं आपको कह रहा था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है 2 दिन से यहाँ का, कि यहाँ पर 2 दिन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग हैं। कर्नाटक के लोग मुझे मिले यहाँ पे, तमिल के लोग मुझे यहाँ मिले। तो खास बात यही है कि इस राम नगरी को अब आप आगरा, लखनऊ या ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे प्रदेश में, उसी तरह से अब आप सोचिए कि ये भी एक पर्यटक स्थली भी है। लोग आस्था वाली एक पर्यटक स्थली है जहाँ पे आस्था और संस्कृति से जुड़े लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। खासकर आज जब लोगों को ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ तक चल पड़े हैं। फिलहाल जब आज रोड शो होगा तो जाहिर तौर पर यही जो बच्चे हैं अलग अलग जगहों से आए हैं, ये अपने से करीब से भी आज देखेंगे नरेंद्र मोदी को। ये भी एक इनका सपना है कि उनको करीब से देखा जाए। फिलहाल अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में एक बड़ा हुजूम लगातार कल से बढ़ रहा है अलग अलग सड़कों से, क्योंकि कई रास्तों को बंद भी किया गया है। कल रात 12 बजे से डाइवर्जन्स किए गए हैं। बड़ी गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा है, खासकर जो बस हैं उसको नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अपने अपने साधनों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आज साक्षी बनना चाहते हैं उस पल का जब ध्वजारोहण होगा और राम मंदिर निर्माण के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब राम मंदिर पर ध्वज फहराया जाएगा।
अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जानकारी यहां पर मिल रही है। उसके क्या कुछ आगे कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है? क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी कहां पर जाएंगे, उस कौन से मंदिर जाएंगे, उसके बाद किस तरीके से पूरा रहने वाला है उनका कार्यक्रम, वो हमें बताएं। क्योंकि शुभ मुहूर्त जो धर्म ध्वजारोहण का है वो तकरीबन 11:30 से 12:30 के बीच है कहीं। 11:30 जी। देखिए, ये कहा जा रहा है कि 10 बजे से 10:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। उसके बाद सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसके साथ वो साकेत, जो यहाँ पर एक हेलीपैड है, वहां पर जाएंगे और वहां से रोड शो करते हुए, यानी कि पब्लिक का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो राम मंदिर तक जाएंगे। ये दूरी करीब 300 मीटर की होगी। इस 300 मीटर तक ये रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वहां पर मंदिर में करीब 20 मिनट का कार्यक्रम है, जहां पर ये जो वहां के राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं उनसे मिलेंगे। इसके अलावा जो वहां के आचार्य हैं उनसे बात करेंगे, महंत से मिलेंगे। ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो 11:30 के आसपास निर्धारित है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आधे से पौन घंटा ये और समय बिताएंगे इसी अयोध्या में। करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास में यहाँ से उनका प्रस्थान होगा। यानी कि 3 घंटे का जो कार्यक्रम है वो नरेंद्र मोदी का यहाँ रहने वाला है और 3 घंटे के दौरान वो सभी जो यहाँ के बड़े नेता हैं, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम हो, उन सबसे वो मुलाकात भी करेंगे। उनके साथ ही रोड शो होगा और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये जहाँ पे एंड होगी, इसी सड़क पर से उनका काफिला गुजरेगा और रोड शो के माध्यम से वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, लोगों से वो मिलने की, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और एक जो मैंने बताया कि जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, ये रोड के दोनों छोर पर खड़े होंगे, उसके बीच से उनका काफिला गुजरेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो पुष्प वर्षा है वो कुछ लोगों ने यहाँ पर इंतजाम बनाए हैं कि वो पुष्प वर्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर। लेकिन ये आज का जो नजारा है ये जाहिर तौर पर ये अविस्मरणीय होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक मिसाल भी बनेगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लंबे समय से उस कुर्सी पर बैठे हैं, तीसरा कार्यकाल है, और इस दौरान राम मंदिर की नींव भी उन्होंने रखी, फिर राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, उद्घाटन भी उन्होंने किया और आज ध्वजारोहण भी उन्हीं के हाथों से हो रहा है। ये भी अपने आप में एक इतिहास बनेगा, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो तीनों कार्यक्रमों में शामिल रहा। वरना हम लोग देखते हैं कि नींव कोई रखता है, किसी भी योजना की, परियोजना की हो, उसका जो उद्घाटन होता है वो कोई और करता है। तो फिलहाल लेकिन ये ऐसा पहला मौका है कि जो एक ही हाथों से ये तीनों काम होने वाले हैं। फिलहाल आज योगी आदित्यनाथ कल से इस मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो जो प्रदेश को चलाने वाले अधिकारी हैं जो लखनऊ बैठते हैं वो भी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। लगातार सबका जायजा सोशल मीडिया के माध्यम से भी और इसके अलावा मॉनिटरिंग सेल जो बनाया गया है वहां से भी हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए यहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। जो एडीजी, डीजी रैंक के अफसर हैं वो वहां से बैठ के पूरे जो इस कार्यक्रम का जो पूरा परिसर की जो मॉनिटरिंग है उसका भी जायजा वो ले रहे हैं। यानी कि अभी 3 घंटे तक ये थोड़ा सा हेक्टिक जरूर रहेगा पुलिस के लिए, चुनौती भरा जरूर है कि सुरक्षा पुख्ता की जाए और इस पूरे कार्यक्रम को सफल आयोजन कराया जाए। चलिए तौकीर, आप भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे आगे, क्योंकि कार्यक्रम अब बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखिए समय बहुत कम रह गया है और अब पूरी तरीके से मुस्तैदी जो है वहां पर बढ़ा दी गई है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी, आज मोदी जी आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि का कार्य पूरा हो गया है, आज ध्वजारोहण होगा। यही खुशी में हम लोग जा रहे हैं। हमारे लोगों का कार्यक्रम है, टेढ़ी बाजार पर कार्यक्रम करेंगे और आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो अभी फिलहाल झांकी में जा रहे हैं। जो हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं के स्वागत में हम लोग आए हुए हैं बनके। तो हम लोग यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दर्शन हमें हो जाए और हम लोग जो अपना अभिनय करने जा रहे हैं श्री राम राज्याभिषेक की झांकी लेकर, ये झांकी आज हम लोगों की मन की जो अंदर आत्मा से भक्ति भावना वाली जो फीलिंग आती है वो हम लोगों की आ रही है। इस समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी का जो अभिनय हम लोग कर रहे हैं वो गर्व से कर रहे हैं। मैं बस ये कहूंगी कि हम लोग को इस ध्वजा समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिला, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। थारो जी
इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं तो योगी मोदी जी हम लोग का नाम वहाँ पे जरूर लेते हैं कि ये थारू समाज से एसटी से हैं, और तो हम लोग को बहुत गौरवपूर्ण की बात है। बोल राम भगवान की, बोल श्री रामचंद्र भगवान के, बोल हनुमान गढ़ी की, बोल सरयू मैया की। तो चलिए, अब ये नन्हे मुन्ने जो लोग हैं वो भी यहाँ पर राम नाम के जो जप है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और भक्तिभाव में डूबी आज अयोध्या नगरी ये बता रही है कि आज एक बार फिर से वो त्योहार, वो सजावट, वो साज सज्जा जो है वो हो रही है, क्योंकि धर्म ध्वज जो है वो आज फहराया जाएगा, और इस बात का प्रतीक है कि ये निर्माण जो है वो पूरा हुआ, और एक जो प्रण हर राम भक्त ने लिया था, आज वो प्रण यहाँ पर पूरा होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आज का ये जो दिन है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, और वो लोग जो इस क्षण के साक्षी बनेंगे उनके लिए ये पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो दिन है धर्म ध्वजारोहण का, वो काफ़ी ऐतिहासिक रहने वाला है। अयोध्या नगरी में खासकर जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, या जो जिन्होंने अयोध्या को बदलते संवरते देखा है, उन्होंने देखा कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, नींव रखी गई, सूर्य तिलक हुआ, उसके बाद आज धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है। और धर्म ध्वजारोहण होने का मतलब आप ये समझिए कि भव्य राम मंदिर जो है वो पूरी तरीके से अब बना है, और रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुगण जो हैं वो पहुंच रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, और उससे पहले आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा जो है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद है। देखिए सुबह से व्यंजन जो है अलग अलग तरह के वो बनकर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। जो वहाँ मौजूद लोग हैं उन्हें ये प्रसाद जो है खिलाया जा रहा है, यानी पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की हुई है कि राम नाम के भक्तिभाव, भक्ति सागर में डूबे हर भक्त को यहाँ कोई परेशानी ना आए, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। और जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी समय समय पर जो भोजन है दिया जा रहा है, ताकि राम भक्ति भाव जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हो, और एक खुशी, एक त्योहार के रूप में जो है आज का दिन देखने को और महसूस करने को मिल रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। राम धुन में हर कोई जो है वो सराबोर नजर आ रहा है। तो अयोध्या नगरी एक बार फिर सज धज कर तैयार है। आज धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी होने जा रहा है, और उसके बाद के तमाम कार्यक्रमों पर देते रहेंगे आपको तमाम अपडेट।